हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन से हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज कॉमर्स ऑप्शनल में इंडस्ट्रियल रिलेशन, जिसको शॉर्टकट में हम आईआर बुलाते हैं। तो उसके सिलेबस को अंडरस्टैंड करेंगे। क्या ज़रूरी है सिलेबस को अंडरस्टैंड करना, क्यों हम इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट्स पे उसके सिलेबस को फोकस करना चाहिए, ये भी एक ब्रीफ आउटलाइन करूंगी मैं आपके साथ बिफोर गोइंग फॉर द सिलेबस। सो आई विल ट्राई टू हेल्प बोथ द स्टूडेंट्स हु आर ऑप्टिंग फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज और द हिंदी लैंग्वेज। आई विल ट्राई टू हेल्प कि if you are from the North India or from the South India, both the languages will be available with you. So इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस की इंपॉर्टेंस क्या है, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हर स्टूडेंट्स के लिए मैं पूरा फुल फ्लेज, चाहे आपको इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आती हो या हिंदी आपको कंफर्टेबल हो, स्टिल अगर कोई बात मैं बताना भूल जाती हूँ आपके आपके सपोर्टिंग लैंग्वेज में और आपकी कोई क्वेरी रह जाती है, तो आप उसको फ्रैंकली कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। टीम आपको ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। तो आपको मदद करेंगी टीम हमारी। तो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स, तो हम पहले सिलेबस को समझेंगे। सिलेबस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशन ये जो सब्जेक्ट है ये कई सारे एग्जाम्स में आता है, और कई एग्जाम्स में कई बार आपको सिलेबस भी सेम मिलता है और कई बार कुछ छोटे मोटे चेंजेस मिलते हैं। तो भाई सब्जेक्ट तो सेम है, लेकिन आपके एग्जाम में सब्जेक्ट की क्या डिमांड है, क्या सब्जेक्ट में पॉइंट्स को कंसिडर किया गया, उसे समझना बहुत जरूरी है। यानी अगर हम कहें कि एक तरीके का जो रोड मैप है, ये एक रोड मैप का काम करता है, ये एक पहली सीढ़ी है जिसे आपको देखना है, और प्लस बाकी सीढ़ियों के साथ जब आप प्रिपरेशन को अपने आगे बूस्ट अप करेंगे तो उसको साथ में रखना है। इसीलिए सेपरेट सेशन लेकर के आते हैं ताकि आप इस चीज से कॉम्प्रोमाइज ना कर सके, क्योंकि स्टूडेंट क्या है ना, दे आर ऑन अ पीक ऑफ एज की, उनकी पूरी जो जोर रहता है वो एंड स्टेज पे पहुंचने का रहता है, लेकिन जो स्टेप्स हैं वो उस पर ठीक से ध्यान नहीं देते, तो वो जो एंड स्टेज है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो वो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसीलिए हम एक सेपरेट सेशन लिख करके आते हैं सिलेबस को लेकर, ताकि उसे आप बहुत ही जो है कॉन्फिडेंस के साथ अंडरस्टैंड कर सकें और कवर अप कर सकें। सो विद दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंडस्ट्रियल रिलेशन सिलेबस। एंड syllabus understanding is very vital and the most important part of any of the examination you are going to appear. So it's a roadmap, and you have to be on that road. You have to keep track your progress with the syllabus to reach your ultimate goal. So let's begin with the industrial relation syllabus. So we can see first topic is meaning. Okay, meaning, nature, importance and scope of IR. So the first point we can say is क्या है, मीनिंग, नेचर, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप। तो क्या इसी पे रुक जाना है? नहीं, थोड़ा बेसिक आइडिया तो लेंगे ना, ताकि थोड़ा सा ट्विस्टेड अगर क्वेश्चन हो तो आप थोड़ा सा अच्छा वैल्यू एडिशंस कर सके। सो द सिलेबस पार्ट इज मीनिंग, नेचर, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ IR. ओके, नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन लेजिस्लेशन, ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया, recognition of trade union, problems of trade union in India, impact of liberalization on the trade union. तो वैसे सिलेबस में ऐसा पैराग्राफ रख दिया, बट आई वांट टू गिव यू दिस थिंग एज अ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिलेटेड टू द ट्रेड यूनियन। ठीक है, सो ट्रेड यूनियन में कौन कौन से टॉपिक है, व्हाट ऑल द पॉइंट्स आर कवर्ड अंडर द ट्रेड यूनियन एज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस इज फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन लेजिस्लेशन यानी लॉ, trade union movement in India, recognition of trade unions, problems of trade union in India, impact of liberalization on the trade union movement. So कई बार स्टूडेंट ये पूछते हैं कि भाई अभी तो और भी कुछ करना चाहिए। देखिए ये चीजें तो आपको 100% करनी है जो सिलेबस में मेंशन है, और थोड़ा सा अपने आंसर को वैल्यू एडिशन लाने के लिए इफ योर टाइम परमिट्स सो यू कैन कवर अप सम इम्पोर्टेंट बेसिक एरिया। हाँ, अब इन एरियाज को समझने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की आपको जरूरत पड़ेगी कि आपको वो टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए, दैट्स डिफरेंट, बट दीज टॉपिक शुड बी ऑन योर टिप्स. Okay, so this is first we gone through the basic of IR, that is meaning, nature, importance and scope. Second is related to the trade union. I hope it's clear. Okay, nature of industrial dispute. So nature of industrial dispute is not actually a main point, it's a heading under which you have to understand everything about strike and lockouts. The first point is strike and lockouts, causes of disputes, prevention and settlement of disputes. So we can mark it separately, strikes and lockouts and related to the
disputes, you have to be brief idea about the disputes also. तो यहाँ पे हम सिलेबस को कैसे समझेंगे, नेचर ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो जब हम नेचर के बारे में किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं तो उसके अंदर के जो फैक्ट्स हैं, कई सारी इंपॉर्टेंट बातों को समझते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने नेचर के अंदर भी एकदम प्रिसाइज फॉर्म में बोल दिया कि भाई स्ट्राइक और लॉकआउट पढ़ के आना, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने डिस्प्यूट पे फोकस किया कि क्या कारण होते हैं डिस्प्यूट के, प्लस उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सके और सेटलमेंट किया जा सके डिस्प्यूट्स का। सो स्ट्राइक, लॉकआउट, डिस्प्यूट आर एज अ ब्रॉड हेडिंग नेचर ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ओके, नेक्स्ट वर्कर पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। तो ब्रॉड हेड में क्या हो गया हमारा, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, नेचुरल डिस्प्यूट हो गया ये आपका। ओके, सो वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट में क्या क्या है, फिलॉसफी पढ़नी है आपको इसकी, रैशनली, प्रेजेंट डे स्टेटस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। सो ये आपका जो है थोड़ा न्यूज से रिलेटेड है, इसके लिए आपको करंट से अपडेटेड रहना पड़ेगा। ओके, adjudication and collective bargaining. So what I take is one is a worker participation in management is a one separate heading, and adjudication and collective bargaining is a separate heading. Okay, so next syllabus point is worker participation in management, in which you have to understand about the philosophy, rationally, present day status and future prospects. And the next part of the syllabus is adjudication and collective bargaining. Next is industrial relation and public enterprise. This is also can be a part of your news. This is also can be the mainly part of your news, industrial relation and public enterprise. Next is absenteeism and labor turnover in Indian industries and their causes and remedies. So it's limited to the Indian industry, so we can say it is also your news related topic. Next is ILO and its function. सो इंडस्ट्रियल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स फंक्शन। तो अगर हम पॉइंट आउट कर सके कि भाई मेन कौन कौन से पॉइंट है, कैसे फोकस करना है और क्या स्ट्रैटेजी, तो आपको जो मेन कवर करना है, सबसे पहला पॉइंट मीनिंग, नेचर, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ IR। यू हैव टू कवर इनिशियली एज अ मीनिंग, नेचर, इंपॉर्टेंस, स्कोप ऑफ IR। अब इसको कवर करने के लिए आपको बहुत सारी बेसिक्स भी कवर करनी पड़ेगी और कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज बेसिक ले लेंगे तो बेटर होगा ऑन द सेफ जोन, बट इसको तो करके जाना है। क्लियर? नेक्स्ट इज ट्रेड यूनियन इज योर, वी कैन मार्क एज सेकंड पॉइंट, एंड उसमें क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन लेजिस्लेशन, ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स इन इंडिया, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन, प्रॉब्लम ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया, इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन ट्रेड यूनियन मूवमेंट। तो एक तरीके से ये आपका स्टैटिक पोर्शन का ही पार्ट दिख रहा है, ठीक है। सो यू हैव टू बी एटलीस्ट कमांड ऑन दीज पॉइंट्स, एंड फॉर कवरिंग दीज पॉइंट्स यू नीड सम बेसिक नॉलेज विच यू कैन cover it. So second point is related to the trade union. Third is the nature of industrial dispute, under which we are going to cover the strike, lockouts, causes of disputes and prevention and settlements of disputes. So we can say this is also a third point, is also can be a part of static portion. Fourth point is a highly current related, that is a worker participation in management. So philosophy, rationally, present day and future prospects. Adjudication and collective bargaining we mark as a fifth point, a separate point as collective bargaining and adjudication. Next is industrial relation and public enterprise. So absenteeism and labor turnover in Indian industry and their causes and remedies. So we can mark it as a sixth point, and we can mark seventh point as an ILO and its फंक्शन। सो यू डू नॉट नीड टू स्टक विद द ओनली फंक्शंस। तो ILO के बारे में थोड़े से हम लोग जो स्टैटिक बेसिक सी बातें होंगी हम उसको भी कवर करेंगे। तो एक सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको क्या है आपके सिलेबस में आपको क्लियर हो चुका हो, एंड इफ यू वांट टू वेरीफाई यू कैन वेरीफाई विद UPSC नोटिफिकेशन स्ट्रेट अवे। और जब भी ईच ईयर जो है हमारे पास जब नोटिफिकेशन आएगा तो हम एक बार सिलेबस को फिर से रिकॉल कर लिया करेंगे, रिकैप कर लिया करेंगे कि कोई नया चेंजेस तो देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे IR में बेसिकली जो अगर आपको क्वालिटेटिव आंसर राइटिंग करनी हो तो हम इसमें इंक्लूड करते हैं करंट अफेयर्स, जो कि मेनली इसमें और एक आपके HRM के सब्जेक्ट का पार्ट हो जाते हैं। OB एंड OT में भी कवर होता है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे न्यूज को कवर करना है और कैसे उसे आंसर राइटिंग का पार्ट बनाना है। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है उसको देख करके आप उसका बेनिफिट उठाएं। उसके बाद भी कोई क्वेरी रहती है प्लीज आप शेयर करें ताकि हम मैक्सिमम स्टूडेंट को सपोर्ट कर सके उन क्वेरीज का एनालिसिस करने के बाद। तो सिलेबस को अंडरस्टैंड करना, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है, जो कि स्टूडेंट मिस करते हैं। 99% स्टूडेंट मिस करते हैं। क्वेश्चन पैटर्न को समझने से आपको आइडिया लगेगा कि आपको
स्ट्रैटेजी अब आपकी कैसे फ्रेम करनी है, कैसे आपको प्लान करना है, आगे कैसे कवरेज करना है. सो हम स्ट्रैटेजी को भी प्रीवियस ईयर पेपर को भी डिस्कस करेंगे एक सेपरेट सेशन में ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशंस. सो आई होप दिस मच इज एनफ टू हेल्प यू टू इंट्रोड्यूस अबाउट योर IR UPSC Commerce and Accountancy syllabus. So stay connected and keep learning. Till then, take care. Bye bye.